मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जिसे हिंदी में चयापचय या उपापचय कहते हैं, उन सभी रासायनिक प्रक्रियाओं केमिकल रिएक्शंस का समूह है जो किसी भी जीव के शरीर को जीवित रखने और ठीक से काम करने के लिए आवश्यक हैं। सरल शब्दों में मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन और पेय पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शरीर इस ऊर्जा का उपयोग सांस लेने, रक्त संचार, भोजन पचाने, कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत और शारीरिक गतिविधियों जैसे आवश्यक कार्यों के लिए करता है। मेटाबॉलिज्म के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 3 मुख्य कार्य हैं। 1. ऊर्जा रूपांतरण, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कोशिकाओं के उपयोग लायक बनाना। 2. निर्माण, भोजन को शरीर के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तित करना। 3. अपशिष्ट निष्कासन, चयापचय के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। मेटाबॉलिज्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से 2 प्रकार की गतिविधियों का एक संतुलन है जो एक साथ चलती हैं। 1. अपचय कैटाबॉलिज्म, तोड़ने की प्रक्रिया। ये वो प्रक्रिया है जिसमें बड़े जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। ऊर्जा का उत्पादन, ये प्रक्रिया ऊर्जा जारी रिलीज करती है जिसका उपयोग शरीर की गतिविधियों को शक्ति देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, भोजन का पाचन, डाइजेशन और कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 2. उपचय एनाबॉलिज्म, निर्माण की प्रक्रिया। ये वो प्रक्रिया है जिसमें छोटे अणुओं का उपयोग करके शरीर के लिए जरूरी बड़े और जटिल अणु जैसे नए प्रोटीन, मांसपेशियां बनाए जाते हैं। ऊर्जा का उपभोग भंडारण, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग कंज्यूम होता है और भविष्य के लिए ऊर्जा संग्रहित स्टोर की जाती है। उदाहरण, मांसपेशियों का निर्माण, कोशिका की मरम्मत और हार्मोन का उत्पादन। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बसल मेटाबॉलिक रेट माइनस बीएमआर। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर उस ऊर्जा कैलोरी की मात्रा का माप है जो आपके शरीर को विश्राम की स्थिति में, जैसे सोते या बैठे हुए, अपने मूल कार्यों, सांस लेना, दिल धड़कना, शरीर का तापमान बनाए रखना आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। आपका बीएमआर मांसपेशियों, आयु, लिंग और शरीर के आकार जैसे कारकों पर निर्भर करता है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ कैलोरी बर्न करने तक ही सीमित नहीं है, यह आपके पूरे शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने की एक निरंतर चलने वाली महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है। आप इस वीडियो में मेटाबॉलिज्म के बारे में और जान सकते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में चयापचय या उपापचय कहते हैं, उन सभी रासायनिक प्रक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस का कुल योग है जो किसी भी जीव को जीवित रखने और उसके सामान्य कामकाज को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। सरल शब्दों में मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका शरीर भोजन और पेय पदार्थों को ऊर्जा, एनर्जी में बदलता है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के हर काम के लिए होता है, जैसे सांस लेना, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, भोजन पचाना, डाइजेशन, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत, सेल रिपेयर एंड ग्रोथ, शारीरिक हलचल, फिजिकल एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म के 2 मुख्य भाग, 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक संतुलन है जो 2 विपरीत प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है जो लगातार एक साथ चलती रहती हैं। 1. अपचय कैटाबॉलिज्म, तोड़ने की प्रक्रिया। इसमें बड़े और जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। कार्य, ये प्रक्रिया ऊर्जा जारी रिलीज करती है जिसका उपयोग शरीर अपने कार्यों के लिए करता है। उदाहरण, भोजन का पाचन जहां ऊर्जा जारी होती है। 2. उपचय एनाबॉलिज्म, निर्माण की प्रक्रिया। इसमें छोटे अणुओं का उपयोग करके शरीर के लिए जरूरी बड़े और जटिल अणु जैसे मांसपेशियां, नए प्रोटीन, हार्मोन बनाए जाते हैं। कार्य, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग कंज्यूम होता है और भविष्य के लिए ऊर्जा संग्रहित की जाती है। उदाहरण, मांसपेशियों का निर्माण या क्षतिग्रस्त ऊतकों, टिश्यूज की मरम्मत। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बसल मेटाबॉलिक रेट माइनस बीएमआर। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर उस न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी की मात्रा है जो आपके शरीर को विश्राम की स्थिति, रेस्टिंग स्टेट में, जैसे सोते हुए या बैठे हुए, आवश्यक होती है ताकि आपके अंग, ऑर्गन और प्रणालियां, सिस्टम्स ठीक से काम कर सकें। कई लोग मानते हैं कि मेटाबॉलिज्म ही वजन घटाने या बढ़ाने का एकमात्र कारक है, जबकि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका वजन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी कैलोरी का सेवन करते हैं और आप कितनी शारीरिक गतिविधि करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप प्राकृतिक रूप से अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं? अपना मेटाबॉलिज्म, चयापचय प्राकृतिक रूप से बढ़ाना संभव है और यह आपके समग्र स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो आपका शरीर आराम करते समय भी अधिक कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन नियंत्रित करना आसान हो जाता है। यहां कुछ प्रभावी और प्राकृतिक तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं।
1. पोषण और आहार संबंधी आदतें, न्यूट्रिशन एंड डाइट हैबिट्स। प्रोटीन युक्त भोजन करें। प्रोटीन को पचाने में शरीर को अधिक ऊर्जा कैलोरी खर्च करनी पड़ती है, जिसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड TEF कहते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। खाद्य पदार्थ, दालें, अंडे, दही, पनीर और लीन मीट। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने पर मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। ठंडा पानी पीने से शरीर उसे गर्म करने में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है, जिससे अस्थायी रूप से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। छोटे और नियमित भोजन करें। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा और नियमित रूप से खाने से आपका मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर ऊर्जा बचाने लगता है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। मसालों को शामिल करें। कुछ मसाले जैसे अदरक, दालचीनी, काली मिर्च और हरी मिर्च में ऐसे यौगिक होते हैं जो अस्थायी रूप से मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पिएं। इनमें कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कुछ घंटों के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को 4-5% तक बढ़ा सकते हैं। 2. जीवन शैली और व्यायाम, लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। वेट लिफ्टिंग या पुशअप्स जैसे व्यायाम से मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों मसल में वसा फैट की तुलना में आराम करते समय भी अधिक कैलोरी बर्न करने की क्षमता होती है, जिससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR बढ़ जाता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT अपनाएं। तेज और छोटे अंतराल वाले कसरत जैसे तेजी से दौड़ना और फिर धीरे चलना आपके मेटाबॉलिज्म को कसरत खत्म होने के बाद भी कई घंटों तक तेज रखते हैं, जिसे आफ्टरबर्न इफेक्ट कहते हैं। खूब चलें और सक्रिय रहें। व्यायाम के अलावा भी पूरे दिन सक्रिय रहें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करें। थोड़ी थोड़ी देर में खड़े हों और टहलें। यह नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस नीट को बढ़ाता है। पर्याप्त और अच्छी नींद लें। नींद की कमी से मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे घ्रेलिन और लेप्टिन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे भूख बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। रोज 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। तनाव कम करें। लंबे समय तक तनाव स्ट्रेस रहने पर कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर को वसा फैट जमा करने और मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का संकेत देता है। योग, ध्यान, मेडिटेशन या अपनी पसंद की गतिविधियों से तनाव को प्रबंधित करें। मेटाबॉलिज्म के इलाज, ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। मेटाबॉलिज्म खुद कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन जब यह प्रक्रिया असामान्य हो जाती है तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक गंभीर स्थिति है जिसमें एक साथ कई जोखिम कारक रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय रोग, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह डायबिटीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है यदि आप में नीचे दिए गए 5 लक्षणों में से कम 3 मौजूद हों। 1. पेट के आसपास अत्यधिक वसा, एक्सेस बेली फैट, कमर का बड़ा होना, पुरुषों में लगभग 40 इंच से अधिक, महिलाओं में 35 इंच से अधिक। 2. हाई ब्लड प्रेशर 130/85 पारे के मिलीमीटर या उससे अधिक। 3. हाई ब्लड शुगर, खाली पेट रक्त शर्करा का स्तर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक होना। 4. हाई ट्राइग्लिसराइड्स 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक। 5. कम HDL कोलेस्ट्रॉल, लो HDL कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का कम होना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इलाज, ट्रीटमेंट फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मुख्य इलाज जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस पर केंद्रित होता है, क्योंकि यह स्थिति ज्यादातर गलत खान पान और शारीरिक निष्क्रियता के कारण होती है। डॉक्टर आमतौर पर निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह देते हैं। 1. जीवन शैली में बदलाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वजन कम करें, वेट लॉस। यदि आपका वजन अधिक है तो 5% से 10% वजन कम करने से ही इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस और रक्तचाप में काफी सुधार हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हर दिन कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम जैसे तेज चलना। मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, फल, सब्जियां और लीन प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। शुगर युक्त पेय, प्रोसेस्ड फूड्स, नमक और अस्वस्थ वसा, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स का सेवन कम करें। धूम्रपान छोड़ें, क्विट स्मोकिंग। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग का जोखिम काफी कम हो जाता है। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग, ध्यान या पर्याप्त नींद लेकर तनाव कम करें। 2. दवाइयां, मेडिकेशंस। यदि जीवन शैली में बदलाव से सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर संबंधित जोखिम कारकों को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं,
जैसे स्टैटिन, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन। सलाह: यदि आपको लगता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा है या आप में ऊपर बताए गए लक्षण हैं, तो किसी भी प्रकार का इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। वे सही निदान, डायग्नोसिस और व्यक्तिगत उपचार योजना में मदद करेंगे।